हेलो टॉपर्स, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे के साथ साथ बहुत स्वस्थ होंगे और अपने माता पिता का खिदमत करते रहिए। बड़े को बहुत सारा प्यार दीजिए, छोटों को बड़े को इज्जत करिए और छोटों को प्यार दीजिए। ठीक है, तो चलिए टॉपर बनने के सीरीज में ये आज चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द्विघातीय समीकरण। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें हम लोग वीवीआई मोस्ट वीवीआई कौन कौन है, चौथा चैप्टर का कौन कौन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है उसको बनाया जाएगी। ये क्रैश कोर्स है, याद रखिएगा। उसके बाद से आपको कोई भी डाउट हो और हमसे पूछिए, हम आपके लिए अवेलेबल है 24 घंटा। आप जो भी पूछिएगा हम वीडियो बना देंगे। हम लाइव आते हैं, उसमें आप क्या पूछ सकते हैं वहाँ पे हम सोल्व करूँगा। लेकिन हम आपको मेंटरशिप बनने के लिए रेडी हैं। बस आपको मेंटरशिप लीजिए, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। बस यही है कि शर्त यही है कि आपको मेहनत करना होगा, जैसे मैं बोलूँगा वैसे ही करना होगा। क्योंकि मेरा नंबर आया था 199, आपको लाना है 100 में 100। ठीक है, तो मैं आपके लिए रेडी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 10th का ये चौथा चैप्टर है। ठीक है, तो अभी बुक रखते हैं, जो कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको बता दूँ। तो 4.1 का ये चौथा लेसन है। तो 4.1 का 1 में से 1, 3 और 4 ये सारे क्वेश्चन बनाई गई है PYQ से। मैंने ये 1 का 4.1 का 1 और 3 और 4 ये क्वेश्चन आपको मिलेगा उस दिन जिस दिन आप ये VBI क्वेश्चन है PYQ में ये बनाया गया है। 4.2 में 4.2 का 1 और 2। ठीक है, उसके बाद से 3 इस अलग 3, उसके बाद से 4 और उसके बाद से 4.3 का 1 का 1, 2, 3, 4 ये चारों इम्पोर्टेंट है, मोस्ट VBI है। VBI ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ मोस्ट VBI। ठीक है, और इसी का मैं सॉल्यूशन दूंगा नेक्स्ट वीडियो से, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। और 4.4 का 1 का 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, उसके बाद से 2 का 1 और 2, उसके बाद से 3। ये सारी इंपॉर्टेंट है और ये मैं आपको बनाऊंगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख के आपको लाया हूँ और इसमें ऐसा समझा दूंगा, ये चौथा चैप्टर पूरा के पूरा आपको समझ में आ जाएगा। मैं ऐसे ही बनाऊंगा, तो बस आप में बने रहिए। और ये इस वीडियो के साथ साथ मैं एक और छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ, उसमें आपको मिले जाएगा और आप प्ले लिस्ट में भी देख लीजिए। सबका कौन पहले आगे जो कौन कौन मोस्ट VBI है वही क्वेश्चन बनाता हूँ। और उसके बाद से ये क्रैश कोर्स है, मैं आपको कोई भी डाउट हो हमेशा रेडी हूँ बताने के लिए। बस शर्त यही है कि आपको जैसे मैं कहूँगा वैसे ही आपको करना है, 100 में 100 मार्क्स लाना है। तो चलिए नेक्स्ट में आप क्वेश्चन शुरू करेंगे 4.1 का 1। ठीक है, उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो टॉपर्स, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4.1 का एक्सरसाइज। 4.1 का 1 बताए थे बनाना। तो सबसे पहले जो दिया गया है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित में द्विघातीय समीकरण है कि नहीं। ये 1 मार्क्स में आता है, इसको बनाना जरूरी है। मैं समझा रहा हूँ, सबसे पहले एक बार आप समझने की कोशिश करें एक बार, उसके बाद से हमेशा आपको क्वेश्चन बन जाएगा। द्विघातीय समीकरण देखना है तो इसके मतलब होता है पावर। इसके x के पावर क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है, 1 है। ये 2 है। बताइए द्विघातीय समीकरण कौन है। ये है द्विघातीय समीकरण, ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ x के पावर मैक्सिमम पावर 3 आ गया, जबकि द्विघातीय समीकरण के लिए 2 ही चाहिए। ठीक है, तो यही सारी बहुत जरूरी है। मैं और इसमें बताता हूँ क्या क्वेश्चन। तो जो दिया गया है, उसको लिख लेते हैं x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3। ठीक है, इसको चेक करते हैं, जांच करना है कि ये है कि नहीं है। तो चलिए बुक रखते हैं और बनाते हैं। ठीक है, तो ये सुनिए, फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं।
तो इसमें क्या करना है, इसको क्या करना है a प्लस बी, तो इसको तोड़ेंगे a प्लस बी पे, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इसी पर टूटेगा, तो इसको तोड़ते हैं हम। तो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए इतना लिख दीजिए 2a और b बराबर, इसमें गुना कीजिए 2x माइनस 3 दूनी 6, ठीक है। थोड़ा सा दिखता कम होगा, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, मैं और तेज फास्ट लिख रहा हूँ, बड़ा लिख रहा हूँ। इसको लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है, बराबर 2x माइनस 6, ठीक है। अब देखिए इसको उठा के इधर लाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको पहले कर लेते हैं 2x प्लस 1 माइनस, इधर से लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0, ये प्लस और ये माइनस 31 हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1 7 इक्वल टू 0। देखिए अब एक्स स्क्वायर है और एक्स नहीं है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, एक्स के पावर तो 0 हो जाएगा और एक्स 2 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स के स्क्वायर के पावर 2 हो जाएगा और एक्स 1 के पावर 0 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 0 इक्वल टू 1 होता है। तो ये द्विघातीय समीकरण ये है, द्विघातीय समीकरण, ठीक है, ये द्विघातीय समीकरण है। इसी में एक और क्वेश्चन है, अगर बताइए ये द्विघातीय समीकरण है कि नहीं, तो देखिए रूट अंडर आ गया, इसके वजह से ये द्विघातीय समीकरण नहीं है। एक और क्वेश्चन, बताइए द्विघातीय समीकरण है कि नहीं, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे द्विघातीय समीकरण यहाँ पे नहीं है, और ऑल्सो यहाँ पे एक्स वाई वाई दे दिया, तो एक ही होनी चाहिए, इसलिए नहीं है। बताइए, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपको बताइए ये क्वेश्चन भी है कि नहीं है, एक सेकंड वीडियो रोकिए और फिर बताइए, ये द्विघातीय समीकरण है, क्यों है, इसके स्क्वायर देखिए है 2 है और इसका 1 है, ये पावर नंबर रूट में है, ठीक है, तो नंबर से रूट से मतलब नहीं है, लेकिन अगर एक्स रूट में रहेगा तो ये नहीं है द्विघातीय, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। और ये फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, उसमें देखिएगा। इसी तरह 1.1 का तीसरा बनाना है, तो सबसे पहले जो दिया गया लिख लेते हैं, ठीक है, तो क्या दिया गया है आगे लिख लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सही से लिख लेते हैं, फिर बनाते हैं, आपको बताते हैं। चलिए लिखा गया, देखिए द्विघातीय समीकरण के पावर 2 होना चाहिए, ठीक है, और ये जरूरी है जानना। तो सबसे पहले इसको गुना करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको इसमें करेंगे तो एक्स से हो जाएगा, फिर माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा 2x, ठीक है, ई माइनस ई प्लस से करेंगे तो -2, ये हो गया। फिर अब उसके बाद से इसको गुना करेंगे इससे, एक्स 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 स्क्वायर, फिर ये गुना करेंगे इससे, तो प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो +3x, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, इसी से नहीं, अब इससे गुना करेंगे इसमें माइनस के साथ, तो -x, ये माइनस जाएगा, तो फिर गुना करेंगे इससे, तो -3x, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए एक भी छोटा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर, ये दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा -x -2, एक्स स्क्वायर, इसको दोनों को करते हैं तो +2x हो जाएगा, -3, किस तरह 3x है और -x है, तो इसको गुणा करें 2x हो जाएगा, घट जाएगा। तो अब क्या करते हैं, ये है तो इसको क्या करते हैं, उठा के इधर लाते हैं पूरा, एक्स स्क्वायर -x -2 इक्वल
इसको लेते हैं -x², इसको लाते हैं -2x, ये इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू बचेगा 0। अब देखिए ये और ये कट गया, ठीक है, -x और -x, -3x, यानी 1 रुपये कर्जा 2 रुपये कर्जा, तो -2 रुपये कर्जा, -2 और +1 इक्वल टू 0। बताइए यहाँ x के पावर कितना है, 1 छुपा है, इसको यहाँ पे x रहता है तो इसके x के पावर 1 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 छुपा है, बट द्विघातीय समीकरण के दो चाहिए 2, तो इसको बारे में हम देखते हैं, 1 सेकेंड, ठीक है। तो अब बताइए इसका क्या है, द्विघातीय नहीं, ये लिखना है, ये द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण नहीं है, ठीक है, बस इतना लिख देना है। देखिए हमको आपको हमेशा सिंपल वे में बताने की कोशिश किया हूँ, आप इसको समझिए फिर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, जो भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है वही बता रहा हूँ, ये MCQ 1 नंबर में पूछेगा, हमारी मार्क्स 100 आया था, आपको भी लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। हेलो टॉपर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हैं आप सब? तो चलिए अब बनाएंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं और बहुत मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सब चीज़ों को, लेकिन आप अपनी एज देखिए, आपकी एज अभी 14 साल, 15 साल, 13 साल का है, तो आप अनस्टेबल कहाँ हैं, ठीक है। तो अब मैं इतना कह रहा हूँ कि 14 साल के बच्चे को प्यार मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अपनी वीडियो में कोई बकवास नहीं करता हूँ, आप याद रखिएगा। हम लोग का शायरी, हमको शायरी बहुत पसंद है, लेकिन हमें मोहब्बत वहब्बत की शायरी बहुत पसंद है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे मोहब्बत नहीं करनी है। एज तो हमारी देखिए, आप अभी बच्चे हो, 15 साल के, 18 से 15 साल के भी नहीं हो तुम लोग, 10th के बच्चे हो, तो इसलिए शायरी के लिए जिद ना किया करो, ठीक है। होप आप लोग समझ रहे हैं, बाकी सर लोग अपने अपने जगह पर अच्छे हैं, वो उनको मर्जी है, कर जोक भी करे। एक सर को देखा मैंने, क्या करे, ऐसे ब्रीथ है, ठीक है, उसको टेंजेंट बता रहे थे, हम भी पढ़ाएंगे आपको, देखें बताएंगे आपको ब्रीथ के चैप्टर में। तो बता रहे थे कि एक एक ब्रीथ पर एक रेखा टच करके जाती है, तो टच करके तो एक एक टच करके तो वो भी गई थी। ये क्या है, बच्चे 6 साल 16 साल के भी नहीं हुए, आप क्या पढ़ा रहे हैं कि लड़की को यहाँ पे डिरिचमेंट हो रहा है। देखिए सबसे पहले बच्चे किस क्लास के हैं, उसके बाद मैं सर से यहाँ पे अनुरोध करता हूँ कि सर आप देखिए सबसे पहले बच्चे किस क्लास के हैं, उसके बाद आप 10th के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, और आप ग्रेजुएशन जो इंजीनियरिंग में या ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन बच्चों को जैसा आप ट्रीट कर रहे हैं। तो ये अभी तो इसका एज 13 साल 14 साल है, बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं आप सर? आप भी देखिए, हम आपकी इज़्ज़त करता हूँ और आप बहुत अच्छे टीचर हैं। आप लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग को कोई मेरी 0.0000% भी हम आपके लायक नहीं हैं, आपके पॉइंट नहीं हो, बट फिर भी आप क्या बच्चे सबको पढ़ा रहे हैं, ये भी तो मायने रखता है। तो चलिए हम अपने अपने जो भी हम पढ़ाएँगे अपने बेस्ट तरीक़ा से पढ़ाएँगे, ठीक है? हम लोग को नहीं आता है, नहीं बनेंगे, जिस दिन स्टार बनेंगे उस दिन अपनी सिर्फ़ रूट पे ही रहेंगे। ये कभी सभी शायरी मुझे भी पसंद है, बट मैं शायरी अपने 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 दूसरे जो जिस लेवल के स्टूडेंट होता है उस सब स्टूडेंट लेवल के शायरी अब जैसे ग्रेजुएशन कर ले, वो स्टैंडेबल लेवल है, उनका उनका 22 साल 23 साल के बच्चे हैं, वो मोहब्बत के बारे में समझेंगे तो अच्छी बात है। ये क्या आप 10 10th क्लास के बच्चों सबको पढ़ा रहे हैं, 13 साल 14 साल के बच्चे को मोहब्बत के बारे में बता रहे हैं सर। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखना है, दिया दिया गया है। चलिए उधर नहीं जाना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। मैं जो भी शायरी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ ना करें, वो सभी बदमाशी नहीं चलेगी यहाँ पे। तो चलिए फोकस करिए यहाँ पे, ठीक है। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन नहीं बनाना था, छठा नंबर क्वेश्चन बनाना था। मैं वीवीआई क्वेश्चन पहले लिखा दिया हूँ, कौन वीवीआई क्वेश्चन है उसी को बनाना है। तो क्या क्वेश्चन है, x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर।
देखिए ऐसे देखने में तो दिख रहा है एक्स के स्क्वायर है, यहाँ पे भी आएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, द्विघातीय समीकरण हो जाएगा, लेकिन ये द्विघातीय समीकरण नहीं है। चलिए आपको सिद्ध करके दिखाते हैं कैसे। इसलिए कहा जाता है कि थोड़ी सी टाइम ले बनाने में, ठीक है। अब चलिए आइए, तो बताना है इसको, यही सब क्वेश्चन, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं एक्स को, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1 इक्वल टू, इसको स्क्वायर में तोड़ेंगे इसके a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। ठीक है, तो ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, बी तो प्लस बी तो 2 का स्क्वायर माइनस 2a, कितना है x है, b कितना है 2 है, ठीक है, लिखा गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1 बराबर एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4x। सारी चीज को उठा के लाते हैं इधर, देखिए आपके सामने कैसे होता है। इधर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, इक्वल टू 0। ये x और ये x कट गया, ये 3x है, ये 4x है, तो इसका हो जाएगा 7x। ये प्लस में, ये माइनस में, तो -3। देखिए बताइए, ये 7ax -3 द्विघातीय समीकरण है? नहीं, नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा। अगर आप यहाँ तक पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, हम सादगी से पढ़ाएंगे, अब ज़रूर पढ़िए। आपको टॉपर बनाने के फोकस में है, हमें व्यू की ये सारी चीज़ें को ज़रूरत है, लेकिन हम अभी धीरे धीरे हम अपने अपने दम से मेहनत करना चाहते हैं। बस मैं यही चाहूँगा कि सादगी होनी चाहिए, जिस लेवल के बच्चे हैं उस लेवल पे समझानी ज़रूरी है। वो बहुत अच्छी टीचर है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सारी टीचरों को, लेकिन ये जो बातें गलत है वो उसको कहना चाहिए गलत है, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वीवीआई क्वेश्चन बताता हूँ। हेलो टॉपर्स, तो चलिए कोई नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं विदाउट डिले। 4.2 का 1 का 1 आपको बता दिया हूँ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। हर चैप्टर के शुरुआत वाला वीडियो देखिएगा, आपको मिल जाएगा कौन कौन सा वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले 1 का 1 है, तो दिया गया है, दिया गया, ठीक है। इसमें क्या निकालना है उसको आगे पहले बता दो। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघातीय समीकरण का मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं, इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ रखते हैं। अब समझिए, सबसे पहले हम सिखाने से पहले एक चीज़ बताऊंगा कि कैसे इसको तोड़ना है, ठीक है। हमको जल्दी से बना दूंगा, इतना देर में आ जाएगा, लेकिन हमको तोड़ना सिखाना। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a कहा जाता है, जिसको इसके साथ 1 है, यहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक है। और x के कोफिशिएंट को b कहा जाता है, तो ये क्या है -b, और जिसमें x और y नहीं हो उसको c कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, इसको गुणनखंड द्वारा इसका आंसर निकालना है, मूल ज्ञात करना है। तो सबसे क्या करेंगे, a और c को गुना करेंगे, a और c। a कितना है 1 है, और ये कितना है माइनस, तो क्या हो जाएगा -10। -10 को ऐसे तोड़ना है कि -3 आए, तो 5 दूनी 10, तो क्या करते हैं 5 गुनी 10, यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ प्लस कर देंगे। जोड़ घटाव करने पर ये -3 आना चाहिए, तो -3 और +2 करेंगे तो -3 आ गया आंसर। तो बस कुछ नहीं करना है, देखिए ऐसे करना है, एक्स स्क्वायर, इसको तो जगह पे क्या लेंगे -5x प्लस 2x -10। अब ये टूटने लगा, देखिए 1 5 दूनी 10, -10 हो गया। अगर जोड़ घटाव करते हैं तो -5 और +2 से करेंगे तो -3 आ जाएगा ना, ये मिल जाएगा यहाँ वाला, ठीक है, यही है। अब क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ा बना देते हैं,
ठीक है, जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बन गया। अब इसमें से जो दोनों में दिख रहा है उसको बाहर कर लेंगे। इसमें x और इसमें x कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा, इसमें 2x है तो एगो x बच जाएगा, इसमें x चला गया तो -5 हो गया, प्लस इसमें क्या करते हैं 2 है और इसमें भी 5 दूनी 2, 5 दूनी 10, तो x कर लेंगे। इसमें क्या होता है 10 का क्या होता है 2 गुनी 5, तो 2 जब खींच लेंगे तो 5 बचेगा, तो -5। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा अगर दोनों बराबर आ जाए तो समझिए आपको सही चल रहा है। अब देखिए ये x -5 और x -5 कॉमन कर लेते हैं, x -5 कॉमन हो गया, तब बचेगा क्या, x बचेगा और प्लस 2 बचेगा। आगे ये और ये निकाल लिए, इसमें से ये निकाल लिए तो 1 बच गया, इसमें से ये निकाले तो ये बच गया 0। अब मूल ज्ञात करना है, ठीक है, x -5 इक्वल टू 0, x + 2 इक्वल टू 0। देखिए x उधर जाएगा तो प्लस, x बराबर -2, x बराबर 5 और -2, यही आंसर होगा। जिस तरह मैं सिंपल धीरे धीरे बनाया हूँ, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर समझिएगा। डेली हर बार ये लिखना पड़ेगा आपको, क्यों, यहाँ पे ए और सी लेना है और उसके बाद से ऐसे तोड़ना है, गुना करने के बाद ऐसे इसको तोड़ना है कि जो यहाँ ये मिल जाए, ठीक है। जो मैं समझाया हूँ एक बार ज़रूर प्लीज़ आप फोकस करिएगा, यही समझना ज़रूरी है। मैं इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाऊँगा, अब आपको भी मालूम है, और मैं यहाँ पे क्रैश कोर्स आपका करा रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। होप आप समझ रहे हो मेरे बातों को। बहुत जल्दी मैं जनवरी से लाइव क्विज कराने वाला हूँ, लाइव एमसीक्यू कराने वाला हूँ, तो प्लीज़ बने रहिए और मिलजुल के अच्छे से पढ़ाई करते हैं। थैंक यू सो मच। तो हेलो टॉपर्स, चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, और 1 का 2, 4.2 का 1 का दूसरा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डेली करते हैं, जो दिया गया लिख लेते हैं, जो माना जाएगा उसको माना जाएगा, जो पहले से दिया गया उसको लिख देना है दिया गया है, ठीक है। इसी तरह बिहार बोर्ड में आपको बनाना है, क्या दिया गया क्वेश्चन सही लिख लेते हैं, नहीं तो फिर माइनस प्लस से वजह से क्वेश्चन गलत होगी, तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन किताब रख देते हैं, चलिए बनाते हैं। क्या है 2, सबसे पहले x के कोएफिशिएंट को कहा जाता है a, तो a लिख दिए 2। ये x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को a कहा जाता है, x के कोएफिशिएंट को b कहा जाता है, इसके साथ क्या है 1 है, और जिसमें x और y नहीं हो उसको कहा जाता है माइनस c कहा जाता है, तो कितना है c, इतना। तो आपको बताए थे a और c को गुना कीजिए, a और c को, a 2 गुने -6, 6 दूनी -12। अब ये ऐसा गुना कीजिए कि प्लस आए, तो क्या कहते हैं 4 तिहाई 12। अब क्या करते हैं इसको माइनस कर देते हैं, तो 4 तिहाई 12 यहाँ प्लस कर लेते हैं, तो माइनस घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, जो 1 यहाँ मिल जाएगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है, मैं हर किसी को बता दूंगा, बहुत इजी है, ठीक है। तो 2x एक बार लिख लेते हैं, अब लिखते हैं इसको 2x, ठीक है, 4 है तो इसको क्या करते हैं प्लस 4x माइनस, यहाँ माइनस है तो 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको करते हैं 4x माइनस x, 3x घटाएंगे तो x आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, जोड़ी बनाइए, जोड़ी, ठीक है, जोड़ी बन गया। अब देखिए इसमें 2 भी कम, इसमें 2 है, इसमें भी 2 2 नहीं 4 है, तो 2 है, इसमें x, तो कॉमन कीजिए 2x कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा x बचेगा, इसमें क्या बचेगा +2 बचेगा। इसमें देखिए क्या कॉमन करते हैं, -3 कॉमन करते हैं, तो x बचेगा, और जब माइनस कॉमन करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे 3 2 बच जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें और इसमें दोनों है, तो ये दोनों को कॉमन कर लेते हैं, तो x + 2 बचेगा क्या 2x, इसमें से जब ये कॉमन हो जाएगा तो बचेगा ये 3 इक्वल टू 0। अब मूल ज्ञात करना है, तो x + 2 इक्वल टू 0, 2x - 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू बराबर -2, 2x इक्वल टू बराबर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x बराबर 3/2, x बराबर -2 और 3/2,
ये मूल आंसर होगा। ठीक है, यही आंसर होगा, तरीका यही है। और हर बार ये जरूर निकालिएगा। अगर ये निकाल लिए और उसके बाद ये करने लगे ए गुने सी, तो आपको ये गुने में है, ये गुने सी करने लगेगा तो आपको हर वो क्वेश्चन बहुपद का इजी हो जाएगा। और इतना सिंपल वे में बना दीजिएगा कि आप समझ भी नहीं सकते हैं कितना आपका मार्क्स आने। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ आपको 100 में 100 ला लूँगा, लेकिन बस शर्त यही है कि मेंटरशिप आपको मेरे कंट्रोल में देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। हेलो टॉपर्स, तो इसी सिलसिला में जो 4.2 का 4 नंबर, ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा गया क्वेश्चन में दो कर्मागत माने एक के बाद एक, जैसे कर्मागत 3 के बाद क्या आता है 4, तो उसी को कर्मागत बोला जाता है। दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका वर्गों का योग 365 है। कोई बात नहीं, तो सबसे पहले दो कर्मागत कर है, तो माना कि पहला धनात्मक, ठीक है, पहला धनात्मक आधा तो है पूर्णांक, पूर्णांक संख्या x है, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक संख्या x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, सॉरी y नहीं 1 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 1 हो जाएगा। क्या कि मैंने 3 के बाद क्या आता है 4, 21 के बाद क्या होता है 21 के बाद 22, एक जोड़ने पर तो वही एक हो गया। अब इसको क्या रहा है कि दोनों को क्या कर रहा है, वर्गों को योग करने पर, ठीक है, लिखा है वर्गों को योग इजकल टू 100 नहीं 365। इसके मतलब क्या है, इसको और इसको करने का वर्ग करने का जोड़ x प्लस 1 का जोड़ करेंगे तो 365 आ रहा है। ठीक है, मैं किताब रख देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग बनाते हैं कि कैसे ये नहीं बनता है। ठीक है, रखा गया, चलिए बनाते हैं। तो इसको हो गया x प्लस, ये x प्लस ए प्लस बी पर कर एक्स स्क्वायर लिखवा दिया हूँ सूत्र, प्लस ए प्लस 2ab, तो 2a हो जाएगा 365। ठीक है, ये 2 हो जाएगा 2x प्लस ये वाला 2x हो जाएगा प्लस 1, ये इधर लाएंगे तो माइनस 365 इक्वल टू 0। 2x प्लस 2x माइनस एक कम हो जाएगा तो 364 इक्वल टू 0। दो कॉमन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस इसमें से दो कॉमन करेंगे तो x हो जाएगा, इसमें से दो कॉमन करेंगे तो देखिए दो करते हैं तो 3 दूनी 6, एक बचेगा 6 तो 8 दूनी 16, 2 182 इक्वल टू 0। ये गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, बराबर 0। इधर आया, इधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, जीरो में कोई चीज़ से भागा दिया जाता है तो 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, आगे एक बार लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स के कोफिशिएंट को कहा जाता है ए का क्या होता है 1, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को ए कहा जाता है, बी को एक्स को सिर्फ कहा जाता है बी, और सी को कहा जाता है जिसमें एक्स और वाई नहीं हो उसको कहा जाता है। ठीक है, हम क्या बताया था, ये इसलिए बताया गया कि तोड़ना है, तो हमने क्या बताया था ए और सी को गुना कीजिए, ए कितना एक है और सी कितना 182, तो क्या होगा माइनस 182। 182 182 थोड़ी देर पहले कहते हैं 14 गुना 13, 14 तिया 182, यहाँ माइनस लगा दीजिए, यहाँ प्लस लगा दीजिए। 14 रुपया में से माइनस 13 रुपया 14 माइनस 14 कर्जा 14 रुपया 13 रुपया दे दीजिएगा तो माइनस 1 बचेगा, जो यहाँ पे बी आ गया माइनस। नहीं ऐसे नहीं, ये प्लस है ये माइनस है, 14 में से एक घट जाएगा तो एक आ जाएगा। ठीक है, 14 रुपया है आपके पास, 13 रुपया कर्जा था, एक रुपया बचा हुआ,
तो यही है, मैं थोड़ा अलग अलग समझ, ठीक है। अब देखिए इसको लिख दिए, अब इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस क्या करते हैं 14x लिखते हैं, 14x और ये क्या है माइनस 13x, 13x माइनस 182 जीरो हो गया। अब ये और ये कॉमन हो जाए इसमें से और इसमें से घटाएंगे, ये आप लोग मत चिन्ह पाइएगा, x कॉमन कर लिए, x माइनस एक्स प्लस 14 माइनस 13 इसमें से कॉमन हो जाएगा तो x ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन है तो प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 182 बराबर क्या होता है गुना 114 गुना 13, जब 13 कॉमन है तो बचेगा क्या 14, क्या हो जाएगा 14 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको कॉमन करते हैं, x प्लस 14 तो क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ माइनस 13 बचेगा इक्वल टू 0, x प्लस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 14, x बराबर 13, ठीक है। तो x बराबर देखिए 14 नहीं लिया जाएगा, आप सुनिए माइनस क्यों नहीं लिया जाएगा, अगर कोई नंबर है धनात्मक कहा जा रहा है तो ये तो ऋणात्मक आ गया इसलिए ये नहीं लिया जाएगा, x बराबर 13 लिया जाएगा, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा धनात्मक बोला है। तो इसके बाद तो यहाँ लिखिए पहली संख्या x, दूसरी संख्या जो क्या था x प्लस 1 था, ये क्या हो जाएगा 13, तो 13 प्लस 1 बराबर 14, 13 और 14 आंसर हो जाएगा। इसका भी आंसर 13 और 14 आया किस्मती से, और ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था उसका भी उतना ही था। तो टॉपर्स प्लीज़ पढ़ाई करिए, प्लीज़ पढ़ाई करने के साथ साथ थोड़ी सी हेल्थ वाइज करते रहिए, और वहाँ पे टाइम वेस्ट ना करिए जहाँ पे आपकी कैरियर खराब हो जाएगी। हर जगह पूछी जाएगी आप कितना नंबर लाए थे 10th में और कितना नहीं लाए थे, तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िए। नहीं समझ में आया अब हमसे फिर से पूछिए, मैं फिर बताऊँगा, लेकिन पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं फिर। तो हेलो टॉपर्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 4.3 द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण। एक्सरसाइज 4. मैंने जितना भी वीडियो बन रहा है उसमें क्या होगा कि जो भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वही बनाया जा रहा है, जिसके वजह से आपको 100 में 100 मार्क्स आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4.1 के 1 इसमें जो दिया गया पढ़ते हैं, यदि निम्नलिखित द्विघातीय समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो पूर्णांक वर्ग का विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले दिया गया ओकरा बाद समझाएं, तो दिया क्या है लिख लिया जाए। तो क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक कॉपी रखते हैं, सबसे पहले वो कहता है अस्तित्व चेक करेगा, अस्तित्व, तो ठीक बा अस्तित्व चेक करे के बाद अस्तित्व, ठीक बा, तो अस्तित्व चेक करे खातिर एगो चीज पढ़ेला नहीं तनी सीखे लो, डी बराबर अगर 0 बा त का होई, डी बराबर डी 0 से बड़ा बा त का होई, डी 0 से छोटा बा त का होई, ठीक बा। डी के सूत्र का होला, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक बा। तो डी अगर 0 से बराबर बा तो मूल अस्तित्व है, माने अस्तित्व में है, और उसके बाद से अस्तित्व में है और इसका मूल बराबर होगा, दोनों मूल दोनों बराबर होगा, ठीक बा। लिखल जरूरी नहीं, समझावे की कोशिश करता नहीं, हमें अस्तित्व है और दोनों मूल अलग अलग होगा। डी 0 अगर डी मतलब एगो कोनो अंक है, बताएं डी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या के मान बी से ज्यादा आओ, डी मतलब 0 से ज्यादा मतलब 1 2 3 4 5 6 7 आओ, ठीक बा। तो मतलब कि जितना भी 0 से बढ़ ज्यादा आओ तो का हो जाए अस्तित्व में है और दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब अलग अलग है, अलग अलग आंसर होगा, ठीक है। लेकिन डी अगर 0 से छोटा है तो अस्तित्व नहीं है,
अगर कोई किसी इंसान को देखे गए कि डॉक्टर तू हो मान लो, ठीक बा, आप लोग डॉक्टर हैं तो फिर गए डॉक्टर से उसको मिलने, अगर वो जिंदा नहीं है तो फिर दवा क्यों दीजिएगा। तो उसी तरह कि अगर मान लीजिए जिंदा है तब ना डॉक्टर, तो वही अस्तित्व में जब है ये नहीं है तो इसका आंसर अइबे नहीं करेगा। ठीक है, अगर आंसर भी आता है जैसे 12 में पढ़ेंगे लोग, तो उसमें क्या होगा, इमेजिनरी नंबर लगाया जाएगा, जो 12 11 का चैप्टर हो गया। अभी आप लोग 10th में, ठीक है। तो सबसे पहले तोड़ने से पहले डी ज्ञात करना होगा। डी भी ज्ञात करने से पहले क्या ज्ञात करना होगा इसमें, तो देखिए हम बताए थे एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए कहा जाता है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 2। बी स्क्वायर, बी किसको कहा जाता है, सिर्फ सिंगल एक्स को, एक्स के कोफिशिएंट को बी कहा जाता है। जो 7 है तो 7 के साथ प्लस माइनस लेके आना चाहिए, -7। यहाँ पे क्यों नहीं लगा, क्योंकि प्लस लिखा नहीं जाता है, ऑटोमेटिक वहाँ पे रहता है, ठीक है। और सी किसको कहा जाता है, जिसमें एक्स और वाई, एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स नहीं हो, या कोई भी जिसमें कोफिशिएंट नहीं हो, तो क्या कहते हैं उसको 3। तो यही नहीं है, तो ईसा भी निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, क्योंकि सबसे पहले अस्तित्व चेक करना, अस्तित्व मैंने जिंदा है कि मुर्दा है, मैंने भोजपुरी भाषा में जिंदा है कि मुर्दा है। अब उसके बाद से तो डी ज्ञात करने के लिए, तो डी ज्ञात करना है कि 0 से बड़ा है कि छोटा है या बड़ा है, तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी स्क्वायर मतलब 7 है, अगर और जा बी की जगह पे 7 रख दिए, -4 ए कितना है 2, ये गुना है, ठीक है, लिख देते हैं। सी कितना है 3, 7 है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस 4 दूनी 8, 8 तिरका 24, तो ये क्या हो गया 25, ठीक है। अब बताइए डी 0 से बड़ा है कि छोटा है, ये बराबर है, डी का मान 0 के बराबर है, या डी के 0 से बड़ा है या डी से छोटा है, बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो बड़ा है का मतलब है पिछला कंडीशन है, तो इसके मतलब क्या हुआ, अस्तित्व में है और मूल अलग अलग है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ था कि अस्तित्व में है कि नहीं, ठीक है, ठीक है, तो अस्तित्व में है, तो ठीक है, तो ये अस्तित्व में, अस्तित्व लो हाई कुछ समझ में आता है, में का चीज दिक्कत है बा, डी चेक करे के बाद डी बी -4ac, एमे का अस्तित्व का मतलब होला कि इसके आंसर निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है। ऊपर नंबर में क्या कहता है 4.3 में, हाँ लिखा था द रूट हर द फॉलोइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द एग्जिट मैंने अस्तित्व मैंने एग्जिट, इफ द एग्जिट द मेथड ऑफ विल बी कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मैंने अगर एग्जिट करता तो एग्जिट के तो चेक कर ले हाई कंडीशन, कंडीशन तो बताते बनी कि डी इक्वल टू 0 रही, तो मूल मैंने मूल्य मतलब शून्यक, ठीक बा, शून्यक, और इंग्लिश में कह जाला ओकरा के शून्यक के कथी कहल जाला, देखल जा रूट कह जाला, का याद नहीं ना, रूट्स, हाँ रूट्स कह जाला, फाइंड द रूट्स, तो अगर ओकर कहलिए अस्तित्व में एग्जिट है और उसके बाद से उसका रूट दोनों बराबर होगा, इसमें रूट दोनों अस्तित्व है और रूट्स अलग अलग होगा, इसमें अस्तित्व नहीं है तो बातें खत्म सर। तो वही क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इंग्लिश और हिंदी में कोई अंतर नहीं है, बस समझने के ऊपर है, ठीक। अब यहाँ पे अस्तित्व है, तो अस्तित्व अगर है, उसके क्वेश्चन में दिया गया अस्तित्व है, तो नीचे वाला आंसर ज्ञात करना है। तो एक बहुत पहले हम आंसर लिखे थे, एक्स स्क्वायर बराबर, पहले इस चैप्टर शुरू होने से पहले से लिखे थे, इस चैप्टर शुरू होने से पहले सूत्र लिखे थे -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बटा 2a, ये क्या है, द्विघातीय समीकरण का सूत्र है। ठीक है, -b स्क्वायर होता है क्या, नहीं सिर्फ -b होता है, ठीक है, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac, डायरेक्ट दिले मैंने आराम से बनाए हुए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है।
अब इसके पास अस्तित्व आ गया था मतलब जिंदा है, तो इसको दवा दीजिए, दवा मतलब रूट्स निकालिए, शून्यक निकालिए, ठीक है? तो शून्यक निकालना है, तो x बराबर सूत्र क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस देखो कोई भी इसके x के पावर क्या है तो 2 इसका सूत्र इसका आंसर 2 आएगा। याद रखिएगा अगर x के पावर 3 रहता तो उसका क्या आता आंसर 3, अगर 4 रहता तो 4। याद रहना चाहिए कि अगर x के पावर 2 है तो 2 आएगा, x के पावर 3 है तो फिर 3 का आंसर आएगा, अगर 4 है तो 4 गो शून्य का रूट या मूल्य आएगा, ठीक है? सबको आंसर कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा बटा 2a। याद रखना है ये सूत्र याद रखना है, ठीक है? हो गया, बनाते हैं। बी की जगह पे मान रखते हैं, पहले माइनस है, अब बी की जगह पर कितना है यहाँ पे देखिए, ठीक है? -7, तो यहाँ पे -7 लगा लेते हैं, जो है रफ लिख लेते हैं, ठीक है? बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब 7 है, तो 7 के -7 के स्क्वायर -4, 4 तो 4 लिख दिए, गुने ए के मान कितना है 2, सी के मान कितना है 3, ठीक है? बटा 2, ए के मान कितना है, ए के मान 2, 2 लिख दिए। अब देखिए x बराबर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 7 बच जाएगा, खाली प्लस नहीं ना लिखा जाता है, तो ठीक है। अब देखिए 7 7 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 चौका नहीं 4 दूनी 8, 8 3 का 24, वेरी गुड, इसी तरह बोलना चाहिए। अगर मैथ बनाते के टाइम अगर आवाज़ निकले जाए आगे अगर बोला जाता है समझ में आता है कि हाँ इंसान को समझ में आ रहा है, इसलिए कहते हैं हमेशा कि बोलना चाहिए, ठीक है? बोला कर लो सब कोई, ठीक? तो 4 दूनी 2 दूनी 4 लिख देंगे, ठीक? अब हमने यहाँ से उठा के ये सारी चीज़ें यहाँ ले आते हैं, ठीक बा? ठीक, है ये वाला उठा के वहाँ जाता तो x बराबर है देखा है देखिए 7 तो 7 लिख देनी प्लस माइनस रूट अंडर, अगर हम 49 में से 24 घटाएं तो 25 आ जाए, ठीक बा 25 आ जाए, अब बटा 4 x बराबर 7 प्लस माइनस, अब देखा रूट 25 बा एक 5 गुने 5 कर सकते हैं, पहला चैप्टर में टेलर रानी कि अगर रूट के अंदर से निकल जाओ अगर के का कहल जाला परिमेय संख्या, तो देखा 2 गो अंदर है तो एगो बाहर आ जाई, तो 5 आ जाए, और वैसे भी 25 के रूट का होला 5 होला, तो यहाँ 5 हो जाए। हम देखा में पहला चैप्टर भी समझ गए लोग कि रूट के अंदर से रूट के अगर कोई पूछो कि 25 क्या परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो सबसे कहते परिमेय संख्या, अब कोई पूछ दे तो का हो जाए ई रूट से निकल जाए, ठीक बा? तो का बतैलनी परिमेय संख्या के बारे में, परिमेय संख्या जौन पर रूट ना हो को परिमेय संख्या, जौन रूट से निकल जा ओकरा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो रूट से निकल जा, क्वेश्चन समझ लो सही से, रूट से निकल जा ओकरा के परिमेय संख्या, आ अपरिमेय संख्या कोना कहल जाला जौन के रूट से निकलबे ना करो, एगोड़े कंडीशन जौन रूट से ना निकलो ओकरा के अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का होला परिमेय संख्या जौन रूट में ना हो को परिमेय संख्या, रूट से निकल जाओ ओकरा के परिमेय संख्या। हमार क्वेश्चन के सही से समझ लो, मान लो जैसे बता लो 25 का चाहिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और रूट 25 का चाहिए ये भी परिमेय संख्या के तरह रूट से निकलता, तो मतलब 5 हो गया, 5 का हो गया परिमेय संख्या, लेकिन रूट 3 अपरिमेय काहे कि निकलबे ना करी रूट, ठीक बा? अब चल है पर फोकस कर जा, ठीक 4 देखो ऑब्जेक्टिव भी बनावत रहे बा काहे कि 50 नंबर के हमरा का करे बा 100 में 100 100% लायक बा, तो 50 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेला, ठीक बा? और 50 नंबर सब्जेक्टिव, ठीक बा? तो दोनों पे चीज फोकस करिए तबे जाके मार्क्स आई। हम अब देखो ना यहाँ फोकस कर जा 7 एक बेर का करिए प्लस लेवल जाए, एक बेर माइनस लेवल जाए, तो एक बेर हम का करतनी 7 प्लस 2 5 बटा 4, और एक बेर का करतनी 7 माइनस 5 बटा 4, देखो एक्स स्क्वायर हो तो एक आंसर का हुआ है 2 गो, ठीक बा? अगर ये 3 रहे तो कौ आंसर है 3 है, वही तरह 2 गो होता, ठीक बा? तो x बराबर 7 5 समझ में आता लुलू 4, और x बराबर ना ही समझ में तो कोई बात ना, धीरे-धीरे समझ में थोड़ा इंग्लिश इंग्लिश हिंदी में अगर दिमाग से निकाल देलक इंग्लिश हिंदी में कोनो दिक्कत हो की, काहे कि हमार नाम आसिफ ह हिंदी में भी, इंग्लिश में भी कथी नाम ह आसिफ है, तो बात खत्म। वही तरह बा बस थोड़ा सा जैसे शून्यक होला में मूल्य होला, इंग्लिश में रूट्स होला, बस डिफरेंस रहेला नाम में,
ठीक बा। अब 7 में से 2 जाई तो 2 बटा 4 x बराबर 4 तिया 12 3 यहाँ लिख दो 2 एकम 2 और 2 दूनी 1 बटा 2 ठीक बा। तो एक शून्य क्या हो गई, शून्य का मतलब रूट्स क्या हो गई, छोटका के पहले लिख दो 1 बटा 2 और 3 आंसर यही अस्तित्व में है। देखो कलर कछ का क्वेश्चन का है नहीं करेगा क्या बट हाई कॉपी में लिख ले एक बार यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम हॉल में हई रहे तो कह यहाँ तक लिखे के बा ठीक बा। और आंसर लिखना जरूरी है। ओकरा बाद से सबसे पहले अस्तित्व चेक पहला अस्तित्व चेक कैले के बाद आंसर ज्ञात करे के बाद इस चैप्टर में बस इतने ज्ञात करे के ला कि चैप्टर में आंसर ज्ञात करे के ला बस ठीक बा। अस्तित्व और आंसर ज्ञात कर ला तो तनी बना लो। चलो हेलो टॉपर, चलिए आज स्टार्ट करते हैं 4.1 का 2। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। तो दिया गया है, निम्नलिखित द्विघातीय समीकरण के मूल्यों को अस्तित्व अस्तित्व मतलब बताना है कि इसका मूल्य आंसर हो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो मूल अस्तित्व चेक करने के लिए क्या होता है सूत्र, इसको पहले भी बताए थे, डी इजकल टू 0, डी 0 से बड़ा है, डी 0 से छोटा। तो अगर इसमें रहेगा तो मूल अस्तित्व है, इसमें भी अस्तित्व है, इसमें नहीं है। इसमें क्या होगा, दोनों बराबर होगा और इसमें दोनों अलग अलग होगा, डिफरेंट। इसका तो आंसर नहीं आएगा तो इसका वोट नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जरूरी चेक करना है कि अस्तित्व में है कि नहीं है। ठीक है, अगर डी 0 से नीचे आ गया, 0 से, तो अस्तित्व नहीं, माने निगेटिव आना चाहिए। तो चलिए पहले दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। तो एग्जाम में अगर आंसर बनाने से पहले दिया गया लिख देना है। दिया गया इसलिए लिखा जाता है कि जो क्वेश्चन में दिया गया वो लिख लिया गया। तो क्या दिया गया है, 2x² प्लस x माइनस 4 इजकल टू 0। देखिए गलत ना हो इसलिए हम इसको अच्छा से रख दिए। अब कॉपी रख देते हैं और बनाते हैं। तो अस्तित्व चेक करने से पहले हमको ए बी सी चाहिए। ठीक है, तो ए बी सी कैसे आएगा, तो x² को कोएफिशिएंट को a कहा जाता है। तो a कितना है, 2 है, प्लस के साथ है तो इसलिए लिख लिए b। x के कोएफिशिएंट को b कहा जाता है जिसमें 1 है, क्योंकि यहाँ पे छुपा है 1। ठीक है, और इसके बाद से c, तो जिसमें x² और x नहीं हो उसी को c कहा जाता है, मैंने c मतलब कांस्टेंट में, जिसमें तो -4 है। तो अभी डी चेक करना था, तो बताए थे डी का सूत्र क्या होता है, -b/4ac। ठीक है, तो डी का सूत्र ज्ञात करना है, तो डी बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, बी कितना है, 1 लिख लेते हैं, -4 ए कितना है, 2, गुना कर लेते हैं यहाँ पे, और सी कितना है, -4। तो अब लिखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और माइनस 4 दूनी 8, 8 आगे गुना की बात करते हैं खाली, अगर माइनस और माइनस प्लस हो गया तो 4 चौका 16, 16 दूनी 32 इजकल टू 33। अब बताइए लो, डी बराबर 33 0 से बड़ा है या छोटा है, 0 बड़ा है, तो एक मतलब क्या होगा, ये अस्तित्व है। अस्तित्व देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अस्तित्व में है। ठीक है, अगर अस्तित्व में है, क्वेश्चन में क्या लेगा, यदि इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए विधि से द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको वर्ग ज्ञात करना है, मतलब कहेंगे निम्नलिखित द्विघातीय समीकरण का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम आपको एक सूत्र बताए थे, अस्तित्व में है तो वर्ग ज्ञात करना, अस्तित्व में नहीं है तो नहीं ज्ञात करना। तो एक सूत्र बताए थे, बताइए लो, सूत्र बताइए लो कोई तो। हाँ, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac, हुए 4ac या 4ac हुए 2a। वेरी गुड, बहुत अच्छा याद बा। अब देखो रूट अंडर का बोला जाला, रूट बोलती समय तो रूट हो जाए, और अंडर माने नीचे, तो एक अंदर बा, तो सीबीएसई वाला जे बोले याद कर ले एक में, तो x² x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a। इस सूत्र डायरेक्ट भी पूछ सकता एग्जाम में, लेकिन द्विघातीय समीकरण का सूत्र। ठीक,
एक और सूत्र होला जना के बहुपद ज्ञात बहुपद के होला जन हम तनिके बहुपद के एमसीक्यू अभी पहला चैप्टर के एमसीक्यू बन गइल बा जो सगा चैप्टर के बनाएम तो बताएम ठीक बा। तो ई हो गइल तो x बराबर माइनस माइनस लिख दा आगे। अब बी के मान कितना बा एक एक लिखा प्लस आ माइनस देखो है के जगह पे हमने हयू लिख सकत नहीं हम 33 बट ना लिखल जाए पहले निकालल जाए बी स्क्वायर में रहा बी एक के स्क्वायर हो जाए माइनस 4 ए गुना कलर ए कितना बा 2 और सी कितना बा -4 बटा 2 ए कितना बा ए है 2 ये गुना में है वो पॉइंट है ना वो गुने है ठीक है। अभी ले चलते हैं इंसान हिया ठीक बा हिया अब सुना x बराबर एक्स इक्वल टू -1 बा तो -1 लिख दो प्लस माइनस रूट अंडर। अब देखो x के स्क्वायर करम एक होई ठीक बा यहाँ देखा लो हाई माइनस माइनस प्लस तो ये प्लस हो गए 4 चुका 16 16 दूनी 32 छोटा कला बटा 2 दूनी 4 कोई बड़ी बात नहीं के x बराबर माइनस प्लस माइनस 32 33 32 एक 33 बटा 4 हो गए। हमने के आंसर आ गया। अब 33 रूट से ना निकली तो कोई बात नहीं हमने से का करे के बाद लेन अगर 33 के अगर मान निकाला जाए तो देखो 50 25 वाला 5 पॉइंट कुछ कुछ आई तो अभी नहीं निकालेंगे तो मैंने इतना आंसर नहीं इतने पे आंसर कर लिख देवे के बाद एक्स एक पे का करिए प्लस प्लस वाला लेवल जाए प्लस 33 बटा 4 एक पे ले जाए एक्स बराबर माइनस माइनस की क्वेश्चन माइनस लेनी है वो हाई एक बार हाई प्लस वाला ले लेनी है काम एक बार माइनस वाला तो हो गया एक्स बराबर माइनस प्लस नहीं -1 प्लस 33 बटा 4 तो अभी यही आंसर होगा। तो एक्स बराबर कौची कौची माइनस वाला पहले लिख लो मैंने कौन कहीं लिख सकता रहा ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बटा 4 आंसर चेक कर लिए लो ये आंसर है ठीक बा। तो मूल्य ज्ञात भी हो गए पूर्ण ठीक बा। एकरा के कई तरीका से तोड़ा जा सकत ला तोड़े वाला सूत्र थे 4.2 में बना ले मेंशन 4.3 है ठीक बा। तो एकरा के एतर बनावल जाई तो यही आंसर हुई। और एग्जाम हॉल में तनी हियाँ से बने है तो क्वेश्चन दिल रहा समझ जाए बा हियाँ से प्योर इधर सेम टू सेम बनेबल हो ओकरा बाद से आंसर यहाँ लिखबल हो तो पूरा के पूरा मार्क्स मिली। अगर कुछ में से स्किप करवा लो देखो लगा हम अगर चाहती हर चीज है इतना मानो इतने चीज के हम क्या करते हैं डी स्क्वायर बी स्क्वायर -4ac ठीक है। तो बी की जगह पे एक -4 तो 4a2c -4 तो लिख देती हम एक अच्छा दुनिया 8 8 32 33 हो जाए। अब इतनों में चलता लेकिन हम सुंदर सुंदर से लिखनी है लंबा लगनी है का है कि हमने के तन 10th में बाढ़ 10th में चैप्टर का मतलब होला कि अगर तन 10th में बाढ़ तो मतलब तन ऊपर निकलो तो 10th के लेवल के बना तो अगर मान लो चौथा क्लास के लड़का बा जने ABCD पढ़ता मने तो वो ABCD ही बोलो इ ना कि ज़्यादा बोली तो कई लोग कि या तो एगो लड़का चीट कैले बा या तो कुछ वैसे जिन जौन स्टैंडर्ड मार लो वो स्टैंडर्ड के तरीका से क्वेश्चन बनावे चाहिए तो मार्क्स जाए तनी के क्वेश्चन लिख रहा जब क्वेश्चन लिख रहा मैं लिखा रहा कि अपने भाषा में लिखे ठीक बा। तो अपने भाषा में जब लिखो तो ज़्यादा नंबर आई हाँ सही सही अपने भाषा में जैसे अपने भाषा में एप्लीकेशन लिखे तो मैंने अपना भाषा मतलब जो लिखल भाई ना किताबी भाषा लिखबल हो तो ना कह किताबी भाषा में मार्क्स ना लियाई किताबी भाषा से तू सीख सकत तरफ मैंने ओकरा के अपना में अंदर समझ जा ओकरा बाद लिखत ये सारी चीज़ अपना भाषा से लिखल गई बा। किताबी भाषा में देखो तो हेतने में सलटा देला तो कोने बड़ी बात नहीं है अच्छा समझा गई बा तनी लिखल ओकरा के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं तो हेलो टॉपर चलिए स्टार्ट करते हैं 4.3 का 1 का 3 नंबर ठीक है। तो क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया था यदि निम्नलिखित द्विघातीय समीकरण का मूल्य अस्तित्व है अस्तित्व अगर रहेगा एग्जिट रहेगा तो उसका आंसर निकालना है और नहीं रहेगा तो नहीं निकालना है। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या करे तो सबसे पहले दिया गया लिख लेते हैं
मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बना रहा है। दिया गया है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो किताब रख दो यार। तो एग्जिट के लिए हमेशा हम हर वीडियो में बताते हैं कि एज डी बराबर 0 होगा तो अस्तित्व है, डी बराबर नहीं होगा, डी 0 से बड़ा है तो अस्तित्व है, और डी छोटा है तो अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो वही चेक करना है। तो सबसे पहले अस्तित्व चेक करने से पहले याद करना है ए बी सी डी। ए किसको कहा जाता है? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कहा जाता है 4। एक्स कोफिशिएंट को कहा जाता है ए, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है? 4 है। और सिर्फ एक्स को कहा जाता है बी, तो कितना है? 4√3। ठीक है, और सी कितना है? जिसमें एक्स नहीं हो तो उसको 3 कहते हैं। तो सबसे पहले डी ज्ञात करना है। तो डी बराबर सूत्र क्या होता है डी का? b² माइनस 4ac। तो बी कितना है? ये है 4√3 के स्क्वायर और माइनस 4 गुना कला ए कितना है? 4 गुने 3, सी कितना है? 3। अब देखिए स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा। एक चीज बताए थे कि अगर √3 में अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, माइनस 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 तिहाई 48। देखिए 16 तिहाई 48 माइनस 48, तो डी बराबर 0। तो क्या क्या कंडीशन आ गया? डी बराबर 0। तो क्या हो गया? अस्तित्व, ये अस्तित्व में है, ये अस्तित्व है, यानी इसका अस्तित्व है। अब सुना एक और चीज बता रहा, डी बराबर 0 होगी तो देखिए मूल्य दोनों बराबर आए, दो जो मूल्य आई x² बाव के मूल्य बराबर है। अभी तक तो अब ई क्वेश्चन तनिक नाम मिलल, बट देख लो आप तरीके तरह मूल्य बराबर आवता। ठीक बा, अब देख लो। तो मूल्य ज्ञात करे खातिर x बताओ लो क्या सूत्र होला? b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, हुए 4ac 4ac और 2a। ठीक, अब देखो 4 के 4 लिख दो, माइनस बी कितना बा? प्लस माइनस लिख के 4√3 प्लस माइनस बी के कितना बा? इतना लिख दो, तो 4√3 के स्क्वायर लिखेगा बा, माइनस 4 गुने 4 गुने 3। ठीक बा, ये ना 3 है दबा 4 है दबा। ठीक, अब बटा 2a कितना बा? 4 बा। ठीक बा, दिखा तनु? ठीक बा, कोई बात ना। ठीक, अब देखिए है कि x², यहाँ देख लो, x बराबर माइनस के साथ 3 प्लस माइनस, यहाँ देखो आयु की तो 4 चौका 16 48 हो जाए, माइनस 48 कितना? 48 हो, 4 चौका 16 सोड़ती है 48 बटा 2 4 दूनी 8। x बराबर माइनस √3 और प्लस माइनस है 0 हो जाए। कोई भी चीज में 0 से जोड़ा या 0 से घटावा तो का हो? उतने हुई ना। कोई भी हमरा लगे 1 रुपया ला, तू दिलु 0 रुपया, चाहे 1 रुपया ला 1 रुपया ले लेलु तो 0 रुपया ले लेलु तो मतलब 1 रुपया बचल, 1 रुपया बचल। तो ठीक बा, ना घटी ना बढ़ी, तो 0 को गायब कर दो, माइनस √3 बटा 8। अब एक के 2 पे लिख दो, 4 बटा √3 8, x बराबर 4√3 बटा 8। तो 4 से कटे तो 2 हो जाए, 4 से कटे तो 2 हो जाए। x बराबर माइनस √3 बटा 2, x बराबर माइनस √3 बटा 2। तो x बराबर का हो जाए माइनस √3 बटा 2 माइनस √3 बटा 2। एगो चीज बताओ तनी अब देखो, यहाँ क्या करनी है? अगर d बराबर 0 है तो क्या हुई? दोनों मूल बराबर हो। हमें देखा लो तो माइनस √3 बटा 2 माइनस √3 बटा 2 दोनों बराबर बानू।
तो दोनों बराबर बा के मतलब का हो गई कि मूल्य बराबर बा, अस्तित्व आ गए। लेकिन यही में एगो क्वेश्चन चौथा चैप्टर चौथा क्वेश्चन बनाओ के बा, ठीक बा। एक है चौथा क्वेश्चन इजी बाटे, ठीक बा। तो इजी बाटे वैसे बनाओ के बा, ठीक बा। अब देखो चौथा क्वेश्चन का बा, एक जल्दी से बनाया था नहीं तो 2x² प्लस x माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक बा। एक क्वेश्चन बहुत कम बा, वैसे खाली समझावे के कोशिश करता नहीं। तो तनिक मालूम बा कि d इक्वल टू बराबर 0 रही तो मूल्य अस्तित्व में है और मूल्य बराबर होगा। d 0 से बड़ा है तो मतलब अस्तित्व में है और डिफरेंट अलग अलग आंसर होगा। लेकिन d 0 से छोटा हो जाए तो क्या हो जाए, मूल अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व यहाँ नहीं है। तो अब है के आंसर ये चौथा नंबर है, तो यहाँ मान लो दिया गया बा, अच्छा से बनाओ के बाद हम खाली शॉर्टकट में समझाए थे निकरा के। तो a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर, ये कहाँ से आता है मालूम पड़ रहा भाई, क्वेश्चन समझेले बनी हर जगह इतना आराम से नहीं समझा सका। तो d बराबर सूत्र का होला b² माइनस 4ac, ठीक बा आराम से। b कितना बा, 1 बा, माइनस 4 अगुन ए 2 कितना बा, 2 बा, c कितना बा, 4 बा। तो बराबर 1 स्क्वायर के 1 हो जाए, 4 दूनी 8, 8 चौका 32, देखो माइनस 31 आ गए। अब बताओ लो d 0 से बड़ा बा, 0 बराबर 0 के बराबर नहीं है, 0 से बड़का भी नहीं है, 0 से छोटा बा कि ना, d 0 से छोटा बा। तो जैसे 0 से देखल है ये अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर नहीं निकालेंगे, नहीं। अब देखा ये अस्तित्व में नहीं है, अगर ये एलिमेंट में रहती सन तो एगो इंट्रोड्यूस कर जाला आई, ओमे पढ़बलो एलिमेंट में आई, ओकरा के इमेजिनरी नंबर कहल जाला। तो ये हमनी के नहीं पढ़े के, ठीक बा। तहनी के फोकस करे के बा ए पर कि x² बराबर इतना सूत्र की डी ज्ञात करेगा, b² माइनस 4ac a 1 के स्क्वायर कर लेगा, फिर इतना हो जाएगा, फिर माइनस आ गल तो का कर जाए। वैसे सबसे ज्यादा जरूरी है बटे, अगर यहाँ समझ लो d बराबर बा 0 के तो अस्तित्व में है और उसके बाद से मूल्य भी बराबर आएगा। d 0 से बड़ा है तो अस्तित्व में है, लेकिन डिफरेंट अलग अलग आएगा आंसर, ठीक है। d 0 से छोटा है तो क्या होगा, अस्तित्व में नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यही बनाना है। लाइट आ रहा है कट रहा है तो कोई बात नहीं, पढ़ने वाले कभी भी पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर, बना लो तनी, फिर हम देखते हैं। तो हेलो टॉपर्स, चलिए बनाते हैं 4.4 का वन नंबर, उसमें 3 क्वेश्चन दिया है, तीनों क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्न द्विघातीय समीकरणों का मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए यदि मूलों की अस्तित्व हो तो। अस्तित्व, फिर वही क्वेश्चन वहाँ अस्तित्व हो तो ये क्वेश्चन पूछी तनी कही के एग्जाम में कितने पूछी दे दी क्वेश्चन, मान लेते नहीं पहले का क्वेश्चन लिख दे, 1 नंबर 1 के 1, तो 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। रख दो जाए, क्वेश्चन दे दी तब तनी ध्यान डालो। तो क्वेश्चन ही दे दी तो में तनी के हई सब बड़का लेंदी ना लिखी, ठीक है। बस तनी के लिखी कि मूल्य इसका शून्य ज्ञात करे या इसका मूल्य ज्ञात करे, ठीक बा। मूल्य ज्ञात करे, चाहे लिख दी कि द्विघातीय समीकरण का मूल्य ज्ञात करे, नीचे दिए गए एगो दे ले, एगो या दूगो दी मूल्य ज्ञात करे, ठीक बा। काहे कि हम देख ले बनी हमेशा ये देला। तो सबसे पहले लिखा दिया गया है आंसर में, ठीक है। उत्तर लिख के दिया गया, तनी एग्जाम हॉल में ही लिखे लो। ए में भी वे नियम चली कि अगर d बराबर है तो इसका मूल्य क्या होगा कि अस्तित्व में है, अगर उसके बाद से d 0 से बड़ा है तो अस्तित्व में है, d 0 से छोटा है तो अस्तित्व में नहीं है। बस यही कंडीशन लगी। तो सबसे पहले उतारा 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो a बराबर x² के 1 कह जाला तो 2, देखो पहले चैप्टर पढ़ा दिल बनी, दूसरा मैंने पहले का एक्सरसाइज में कैसे पहले वाला वैसे थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा फास्ट चलता है, ठीक बा।
फास्ट मतलब समझा तो चलबे करे बस थोड़ा सा। बी बराबर एक्स के बी कह जाला -3, ठीक बा। सी का चीज हो जाई जना में एक्स स्क्वायर ना होगा और एक्स ना, तो जना कोफिशिएंट कह जाला जना के मान हो जाए 5, ठीक बा। तो डी ज्ञात करा। डी के सूत्र का होला बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब देखा बी के मान कितना बा 3 बा, 3 के स्क्वायर 4 कितना बा 4 गुने ए कितना बा 2 गुने 5, 3 के स्क्वायर करम तो 3 तिहाई 9, माइनस माइनस प्लस हो जाए तो 4 दूनी 8, 8 8 बचे 40 माइनस 31। मतलब हाँ देखो डी, ठीक है। डी का होता है 0 से छोटा हो गए तो का हो गया हमें हाई कंडीशन में आ गए तो का हो जाए ये अस्तित्व में नहीं है। चाहे लिख दे डी लेस देन 0 ये अस्तित्व, अगला बार तनिक भुलाए ना नू तीसरे अस्तित्व में नहीं है, ठीक। यही में दूसरा का क्वेश्चन हमने बना लिया, ठीक। तो दूसरा का क्वेश्चन क्या दिले बा वो लिख ला, बोलो लो। देखो कितना, अब जैसे पहले लिख देते नहीं दिया गया है, मान लो आंसर हमने डायरेक्ट सॉल्यूशन बना होता है, आंसर दिया गया है, ठीक है। दिया गया हमेशा लिखना है, ठीक है। 3x² माइनस 4x√3 प्लस बराबर 0, ठीक है। क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन लिखना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक बार ध्यान खत्म हुई तो फिर ना बने, वैसे पहले सब अच्छा से समझ लो, फिर टाइम दे के आराम से वीडियो रोक के तनी फिर बने लो, ठीक बा। तो एक देख लो, तो सबसे पहले हम ज्ञात करें ए बराबर का हो जाए 3 हो जाए कितने x² के कह जाला 3 ए कह जाला, अब बी के कहना कह जाला x के यहाँ एक छूटल बा, वैसे कह जाला क्वेश्चन बहुत जरूरी लिखल, सही सही लिखल बहुत जरूरी है, मान उधर गलत हो जाला। तो बी बराबर -4√3, सी बराबर 4, ठीक बा। तो अब देखा, तो डी ज्ञात करेगा काहे कि मूल तो प्राकृतिक भी तो ज्ञात करना है, मूलों के अस्तित्व हो तो, ठीक बा। और तो बहुत बड़ा चीज है, वैसे कहा जाला तो एगो चीज बताओ तनी, तो इंग्लिश में तो लिखा जाला आ तो ए तरह लाइफ में सबसे ज्यादा घमंडी वर्ड तो हम ना पढ़म तो का करब, हम ना खाएम तो, जैसे हम ना बात करम तो, ना बात करम तो ये बोल के गुस्सा बा, ना बात करम तो ये घमंड हो गए, तो एकरा घमंडी वर्ड हम अपना नजर में कोई हमरा के बतैले नहीं है, बट हम सबसे ज्यादा कहनी ये घमंडी वर्ड ये जेकरा अंदर ज्यादा आगल तो नु तो घमंड वर्ड हो गए। एकरे के एगो और तरीका से यूज कर जाता अच्छा वर्ड से, जितने घमंड है उतने एक से इंसान सीखे के मिलेला। जैसे मान लो हम गाली दिया, आप मैंने कोई आके कहा था कि फलाना आदमी गाली दिया, तो एक कावल बातें खत्म हो गई, खत्म हो गई ना। जैसे कावल कि एक आदमी कहलस कि तारा के एक आदमी गरियावत रहल, तो अगर वे कहे पूछे लगनी कथी गरियावत रहल तो हमारा गुस्सा बढ़ी, ओकरा से रिश्ता खत्म हो, उ चाहता रिश्ता खत्म हो आइल, हम खाली पूछनी तो ओके मुँह आवाजे खत्म। तो बहुत खराब भी चीज है और अच्छा चीज है, हम तो कहीं सबसे ज्यादा घमंडी वर्ड है, ठीक बा, घमंडी और अच्छा भी चीज है, तो याद रखे लो, बस यूज करे के डिपेंड हो गई थे। तो ई सब पता कब समझ में आवेला, जब बहुत बड़ा इंसान बन लग मतलब नु, जब यूज कर लग बा इंसान तो वही तरह कह जाला। जैसे मान लो कोई झगड़ा होता तो कहता है तोर अब्बा इतना बोल रहा हूँ, भोजपुरी में कोई बोला था चाहे आपके फादर ये बोले हैं तो बातें खत्म हो गई। अगर वो काका बोल रहा बता हमरा के, तो ऐसा का हुई, तो का हो कि लफड़ा बढ़ जाई, बात खत्म। अब जैसे कि बात नहीं करेगा, कहता कि चल चाय पिए तो चल जा, अगर मान लो कोई अच्छा चीज बा चाय पिए चल, अब कोई तो अब कोई कहता है पैसा जैसे कोई कहता है हम तारा के बुराई करते रह तो बात खत्म। आउए का जैसे अब घमंड के तरह बा, घमंड के वर्ड से सीखनी तो कहाँ से आ गए, अगर घमंड इतना खराब है के इंसान के बर्बाद कर दी। आइगर याद रखिए लोग, हर जगह लिखल बा घमंड एगो ऐसा चीज है नॉलेज के भी बर्बाद कर देला। नॉलेज मतलब जन पढ़त नहीं जानू वो बर्बाद हो जाए।
वैसे घमंड ना करेंगे चाहिए। ठीक बा। अब चलो पॉइंट फेंक ए पर आवल जा। ठीक बा। तो डी बराबर तो का सूत्र होला बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक बा। तो डी बा बी कितना बा 4√3 के स्क्वायर माइनस 4a कितना बा 3। तो एक गुना लिख लो गुने 4 गुना है ये है बट लिख देता नहीं। तो डी बराबर अब देखो 4 चौका 16 और गुने √3 से निकली तो 3 हो जाए 4 चौका 16 और 3 एक भी अस्तित्व वही तरह होता है 4 चौका 16 3 48 डी बराबर 48 माइनस 48 डी बराबर 0। ठीक बा 0 आ गए तो का हो गए अस्तित्व है और मूल्य बराबर होगा। तो लिख दो सबसे पहले जो है हमें ज्ञात करें के बाद लिख दो ये अस्तित्व में है अस्तित्व में है। ठीक बा। जब अस्तित्व में हो जाए तो क्या करेगा बा अस्तित्व में रहे तो क्या करेगा बा मूल्य ज्ञात करेगा। तो मूल्य ज्ञात करेगा x बराबर काला सूत्र सूत्र बोला लो बी माइनस प्लस माइनस बटा 2a वेरी गुड। ठीक बा। x बराबर मान रखा माइनस बी की जगह पर मान रखा माइनस बी के नवा है देवा तो का बा माइनस अंदर लगे देखो माइनस पहले से हमारा है सूत्र वाला आई माइनस है के माइनस है। ठीक बा प्लस माइनस रूट अंडर तो बी बा तो बी ये है माइनस 4ac 4a मतलब a कितना बा 3 c कितना बा 4 एगो चीज हमें सिखाया अब थोड़ा देर में 2a बराबर कितना बा 3। ठीक बा तो गुना है। ठीक हमने हो पता चलता है। ठीक बा x इक्वल टू प्लस माइनस 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 प्लस √3 हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है देखो इस चाचू 16 16 48 हो गए हमने हाई चीज में पहले से हिंगो बनेला नहीं सब इससे जल्दी कर देंगे। अब माइनस 4 3 12 12 चुका 48 बटा 3 दूनी 6 x बराबर 4 बटा √3 प्लस माइनस 48 में 40 चली तो 0 तो 0 के रूट निकाले तो अदबा 6 x बराबर 4√3 बटा 6 एक के 2 बेर लेला 4√3 बटा 6। अभी 6 के तरह देखो कितना आ जाता है प्लस माइनस 0 में कोई भी चीज में 0 जोड़ा जाला तो का होला उतने हो जाए। जैसे 2 रुपया और 0 रुपया 2 रुपया जोड़ 0 रुपया तो 2 रुपया 2 रुपया में से 0 रुपया घटा दो तो 2 रुपया। ठीक बा ना बढ़े ना घटी तो मैंने 2 बेर लिखे दू बहुपद तो x बराबर क्या हो जाए अब ऐसे काटा 2 4 2 चौका 3 आ गए। ठीक बा। अब देखिए हम एगो चीज सिखेला नहीं कहाँ लिखी तरह के अच्छा से हाँ √3 गुने √3 बराबर 3। ठीक बा। अब देखिए एक चीज एक लाइन और नीचे ले चलते हैं बात करने के सिखा यहाँ गौर से देखिए लो सही से है 3 बचल बा यहाँ 3 लिख दागे x बराबर हाइयो कटे 2 वर्ष हो जाए है 3 वर्ष। ठीक बा यहाँ 2 लिखल जरूरी बा छूट गई है 2 नहीं है तो 2√3 बटा 3 एक के देखिए एक चीज 2√3 हम भाई √3 के देखिए हाई चित्र लिख सकते हैं √3 या एक जगह पर लिखा था नहीं काहे के पीछे रीजन हम बताओ तनी 1 सेकंड रुक जा। एकरो की जगह पर √3 गुने √3 हाई देखिए हाई रूट से हाई रूट कैंसिल हाई रूट से हाई रूट कैंसिल x बराबर 2 बटा √3 x बराबर 2 बटा √3 हाँ तो x बराबर 2 बटा √3 2 बटा √3 ई काहे कटनी है काहे कि ऊपर भी √3 रहला नीचे 3 रहला आंसर यो हो जाए लेकिन हमने और छोटा क्रम में लिखे चाहिए √3 बटा √3 गुने √3
ये कट गल बड़ी रूट। तो हई याद रखे लो, हमेशा ध्यान रखा जाला कि √3 गुने √3 बराबर 3 होला। कोई भी चीज़ के 2 बेर गुना कइले रूट से बाहर आ जाए, ठीक बा? तो ये आंसर ये हो जाए, ठीक बा? अगर तनिक हो सकता यहाँ भी आंसर देले होको, बट कोई बात ना, हियाँ भी आंसर देले होगी, हियाँ है, ठीक बा भाई? ये भी आंसर देले होगी किताब में, तो का हो गइल? तो मतलब हमनी के स्टेप और लिए नहीं सन, तो यहाँ तक आ सकता है आंसर, बट आंसर यहाँ तक ही लिखिए लो। है तनी मत घेरिए लो, समझाओ कनी, ठीक बा? हई अलग है, हई अलग है। बस एक चीज़ एमे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज का समझ में आइला इतना देर से पढ़ाओ तनी लेक्चर में, तो का आइला कि डी बराबर बराबर 0 होई तो मूल्य अस्तित्व में बा, और ओके मूल्य क्या होती बराबर बराबर है। देखो डी बराबर 0 आइला तो अस्तित्व में है, और मूल्य देखो दोनों बराबर आइल बा ना। अगर डी से बड़ा है तो मूल्य अस्तित्व में है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग आंसर है। और वही अस्तित्व क्या होगा कि जब मूल्य डी 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, डी से जब छोटा हो तो अस्तित्व नहीं होगा। जब अस्तित्व में नहीं होगा, जैसे दे अस्तित्व में नहीं होगा, जैसे ये अस्तित्व में नहीं था, तो इसका आंसर नहीं निकलेगा। क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है यदि मूल्यों को अस्तित्व में हो तभी तो तब इन्हें ज्ञात करेगा, अगर नहीं है तो नहीं। और याद रखे लाइफ में तो ठीक बा, का समझ में आवला, ऐसे सबक सीखे के चाहिए। दुनिया कहले लो माता पिता लाइफ कथी है, और टीचर एक सफ़र, हम मतलब सफ़र के लिए एक रास्ता है। तो हर बात सीखे के चाहिए, अच्छा चीज़ें सीखे के चाहिए। बहुत सारे टीचर लोग गलत भी सिखावल लो, तो वो बात ना सीखे के चाहिए। चलो, ऑल द बेस्ट। सबसे वीवीआई क्वेश्चन बनाते हैं 4.4 का, सबसे वीवीआई, मोस्ट वीवीआई। इससे अगर सब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछेगा, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है, निम्न प्रत्येक द्विघातीय समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके दोनों बराबर मूल्य है। तो दोनों बराबर मूल्य कब होता है, डी इक्वल टू बराबर 0। जब डी बराबर 0 होता है तो दोनों मूल्य बराबर होता है। जब ये कंडीशन दे दिल बा तब देखल क्वेश्चन, तो पहला नंबर क्वेश्चन देखो। तो सबसे पहले जन दिया गया लिख लो, क्या कि दिया गया क्वेश्चन बनावे के चाहिए, ओकरा बाद क्वेश्चन उतारल जाए। दिया गया है तो डायरेक्ट सॉल्यूशन हम बनाओ तनी। तो क्या दिले बा, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक बा? किताब रखो, आप समझो। तो कैसे कहता के का मान ज्ञात करना है कि यदि उसके दो मूल्य बराबर हो। तो दोनों मूल्य कब होता है, जब डी बराबर 0 होता है। तो डी ज्ञात कर, डी बाद में आगे सबसे पहले x² का कहा जाता है, ए कहा जाता है, तो 2 है। बी किसको कहा जाता है, के, कि x² को ए कहा जाता है, और x सिर्फ x कोएफिशिएंट को बी कहा जाता है, तो के है। तो जिसमें x नहीं होता है उसको कोएफिशिएंट कहा जाता है 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी बराबर 0, डी बराबर 0। अब डी का सूत्र क्या होला, b² माइनस 4ac बराबर 0। 0 कहाँ से आइला, क्या खुद कहता मूल्य, उसके मूल्य दोनों मूल्य बराबर हो, तो डी बराबर 0 होला, ये तो आ गए। अब सुना, बी के मान देखो, तो k² माइनस 4, ए कितना बा 2, सी कितना बा 3, ठीक बा? आई कहाँ होगा 0 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिरका 4 दूनी 8, 8 तिरका 8 तिरका बताओ लो, 8 तिरका 24, तो 24 लिखा गया इक्वल टू 0। ले लो, इधर ध्यान दो, k² बराबर भाई माइनस में उधर जाएगा तो 24, के बराबर, अब जैसे रूट स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट होता है, तो रूट 24 हो गया। तो 24 को किस तरह लिख सकते हैं, 6 चौका 24, ठीक, 6 चौका 24 हो गया। अब सुनो, 4 स्क्वायर से बाहर आ जाए, कितने 2 से, तो के बराबर 2, 6 बाहर ना आएगा कि 2 गो में भाग नहीं कर, 3 दूनी 6, तो अलग अलग हो जाता है। 4 के देखो, 4 के का हो जाए 2 गुने 2, तो एगो 2 बाहर आ जाए। 6 के का होता
3 दूनी 6 तो दोनों सेम में रहता है, वैसे दोनों अलग अलग होता है ना बाहर है तो क्या हो जाए √6 तो क्या हो जाए 6 हो जाए तो k बराबर 2√6 आंसर। ठीक बा, यही में दूसरा क्वेश्चन दे देखा बोलिए लो, दूसरा क्वेश्चन बोला लो, दिया गया है कि x ना होगी और कुछ होगी, में x स्क्वायर होगी। अच्छा ठीक है, के x -2 प्लस 6 इजकल टू 0। ऐसे डरे कि नहीं कि क्वेश्चन दे सकता है, का बेर कितना बेर बोलनी है कि क्वेश्चन दी एग्जाम में, काहे कि VVI क्वेश्चन है तो कोई बात ना, हाई के से हमें गुना करम तो क्या हो जाए के x का हो जाए x स्क्वायर हो जाए, हाई के है तो करम तो -2k हो जाए और एगो x बचल बा यहाँ कुछ नहीं है तो x से हो जाए प्लस 6 इजकल टू 0। देखो हाई वाला सेम आ गया। ठीक, अब देखिए लो, तो सबसे पहले ABCD ज्ञात कर लो। AB का x स्क्वायर का कहा जाता है a कहा जाता है, और b किसको कहा जाता है जिसमें एगो x हो तो -2k है, और उसके बाद से c किसको कहा जाता है 6 को जिसमें x नहीं हो। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या देखा है, इसका मूल दोनों मूल बराबर है तो d बराबर 0। ठीक है, डायरेक्ट हम सोल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, तो d बराबर 0 तो 0 d के मान सूत्र क्या होता है b² - 4ac बराबर 0। तो b कितना है -2k² -4 a कितना है k है, c कितना है 6 बराबर 0। अब इसको देखिए 2 दूनी 4 k² माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस 6 चुका 24 के इजकल टू 0। ठीक बा, अब क्या करते हैं, इसको अलग करते हैं तो 4 4 के कॉमन करते हैं। ठीक बा, तो 4 के कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ का क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे 4 कॉमन हो गया तो बचेगा 4 कॉमन हो गया, कुछ नहीं बचा, एक 2 के है तो एगो के निकालिए तो बचेगा क्या एगो के माइनस, तो इसमें क्या हो जाएगा 6 चौका क्या होता है 6 चौका 24, तो 4 जब निकल गया बाहर आ गया तो बचेगा 6, और जब के भी बाहर चला गया तो इतना ही बचेगा इजकल टू 0। ठीक है, ऐसा नहीं तो के बराबर 0 के माइनस इजकल टू 0, कि स्क्वायर में है तो 2 आंसर आएगा, के देखा 0 बा हाई गुना बा बट्टा में जाए तो 4 हो जाए तो के इजकल टू बराबर 0 हो जाए, कोई भी चीज में 0 से भागा जाए तो 0। ठीक बा, है देखो के बराबर माइनस बावन जाए तो प्लस, तो के बराबर प्लस, तो के के मान क्या हो जाए 0 और 6। एगो चीज बताओ लो, तो में के मान 0 और 6 हो जाए। एक और चीज बताओ लो कि हमने कि यहाँ ट्रेनिए सर स्क्वायर a² बराबर 3 लिखल होगी तो a जब रूट पर जाए नु तरह रूट पर तो प्लस और माइनस के साथ जाला, तो हमने एगो मिस कैलर नहीं सर, कहाँ पे हमने एगो मिस कैलर नहीं सर, यहाँ पर प्लस और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ लिखा जाए, लिख लिया लो तनी कॉपी में 2√6 एक बेर 2√6 तब जाके आंसर होगा। ठीक है, लाइट कट गया, यही आंसर है इसका, के का मान 6 ही होगा, 0 कोई मैन्यू दिक्कत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 आएगा तो गायब हो जाएगा, इसीलिए के के मान यहाँ पे 0 रखा जाएगा। अगर यहाँ पे के रखते हैं तो 0 हो जाएगा, 0 की वजह से पूरा 0 तो 6 से बचेगा, इसलिए के 0 नहीं लिया जाएगा, ज़्यादातर 6 रखा जाएगा। ठीक है, तो के बराबर 6 आंसर, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम है क्योंकि एक में प्लस एक में माइनस है, ले लिया जाएगा बात करते हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।